दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम 49 पार्ट वीडियो का करने के लिए जा रहे हैं, जो कि हम डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन के अंदर हम लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सोल्व कर रहे हैं, उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं लॉगरिथम का और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, हम उन चीज़ों को सोल्व कर रहे हैं। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ डिफरेंशिएशन की, ये स्टेप बाय स्टेप बना रहा हूँ। आप स्टार्टिंग से फर्स्ट पार्ट से इसकी स्टार्ट करना, ताकि आपको पहले बेस समझ में आए, फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ में आए, फिर आपको इनवर्स फंक्शन समझ में आए, फिर आपको लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझ में आए। इसी तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप आगे चलता जाऊंगा। तो आप एक सीक्वेंस वाइज वीडियो देखिए, स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें मैंने कुछ बेसिक रूल्स, रेगुलेशन, फाउंडेशन वो बता रखे हैं कि उनको कैसे डायरेक्ट इंप्लीमेंट करना है। आप सीधे अगर 49 वीडियो देखोगे या 48 वीडियो देखोगे तो आपको वो समझ में नहीं आएगा कंसेप्ट। तो आप इसकी स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप उसको फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट कीजिए, जहाँ पर आप बेसिक फॉर्मूले हैं वहाँ से स्टार्ट कीजिए। और कम से कम आप रोज की 4 से 5 वीडियो आराम से देख सकते हो, 1 घंटा स्पेंड कर सकते हो। जो 1 घंटा स्पेंड करोगे आप यहाँ पर, 1 घंटा मिनिमम स्पेंड करोगे, तो आप उसमें 5 से 6 अच्छी वीडियो देख सकते हो। और अच्छी वीडियो देखने के बाद आपके पास की डिफरेंशिएशन की उसकी नॉलेज डे बाय डे इंक्रीज होती जाएगी। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, एश्योर करता हूँ कि आप लगातार 2 से 3 महीने इस वीडियो को देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, तो आप में एक ड्रास्टिक चेंज आएगा। जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने लगोगे तो आपसे सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, इजी से सोल्व हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको फिर भी कोई कमी लगती है, फिर आप दोबारा से फिर वीडियो पे आ जाइए, फिर उसको दोबारा से फिर देखिए। आज जो हम 4 क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं उसके अंदर क्या है, y इज इक्वल टू लॉग इंटू में x माइनस में a का रूट प्लस में रूट x माइनस में b, ये मुझे गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, यहाँ पर चेन रूल से इसको सोल्व करना है। इसको मैं अंदर वाले को इसको 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 मैं u कंसिडर कर लूँगा। इसको u कंसिडर करके मैंने यहाँ पर रख लिया, ठीक है। यहाँ पर हो गया log u, यानी कि log u आ गया। y इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव मैं विद रिस्पेक्ट टू u कर दूंगा, यानी dy बाई में du इज इक्वल टू 1 बाई में u आ गया। अब जो u की वैल्यू कंसिडर करी थी मैंने, u की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो मैंने यहाँ पर एक बार ये भी लिख लिया, dy बाई में du, ये मेरे पास आ गया इन द फॉर्म ऑफ x की फॉर्म में आ गया, क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, इसको मैंने यहाँ पे अभी रख लिया। अब आप इसका डेरिवेटिव करो, u इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस में a प्लस में रूट एक्स माइनस में b। ये मुझे इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x करना है। डी यू बाई में डी एक्स करोगे तो इसका जो डेरिवेटिव होगा, देखो मेरी बात सुनो, मैंने इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट किया हुआ है, आप इस तरह से भी कर सकते हो। एक्स माइनस में a, इसकी पावर 1/2 है, तो अगर इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी 1/2। एक्स माइनस में a ऐसे कैसे लिखा जाएगा, और 1/2 में से एक कम हो जाएगा, और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव करोगे तो वो 1 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1/2 रूट एक्स माइनस में a। इस तरह से मैंने इसको सोल्व किया हुआ है, यानी इसको सोल्व करोगे पूरे को, क्योंकि ऊपर माइनस पावर 1/2 बचेगी, वो नीचे जाके ये हो जाएगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया है क्या, 1/2 रूट एक्स माइनस में a, यानी इसको मेरे को पता है कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो मैंने डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव इस तरह से फॉर्म में लिख दिया है। आप इस तरह से सोल्व करके दिखाना चाहते हो तो इस तरह से सोल्व करके आप इसको एग्जामिनर को दिखा सकते हो, और आपको एग्जैक्ट यही करना चाहिए, पावर 1/2 आगे ला चाहिए और पावर 1/2 में से एक कम करके, तो उस तरह की फॉर्म का एक स्टेप एक्स्ट्रा बीच में डालना चाहिए आपको, ठीक है। प्लस में इसका भी डेरिवेटिव करोगे तो वही आएगा। देखो मैं इसका डेरिवेटिव भी करके दिखा देता हूँ। एक्स माइनस में बी है तो इसकी पावर 1/2 है, तो क्या आएगी, 1/2 पावर आगे आ गई, और एक्स माइनस में बी 1/2 में से एक कम हो गया, तो क्या आ गया 1/2 एक्स माइनस में बी की पावर -1/2 होगी। -1/2 को नीचे लेके आओगे तो इसकी पावर को, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यही फॉर्म, यानी कि 1/2 रूट एक्स माइनस में बी। तो यही मैंने इसका डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव यहाँ लिख दिया। अब आपके पास डी यू बाई में डी एक्स भी आ गया, ये डी यू बाई में डी एक्स आ गया, और डी वाई बाई में डी यू भी आ गया। इसकी और इस दोनों की मल्टीप्लिकेशन लिख दोगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, डी वाई बाई में डी एक्स बन जाएगा। यानी कि पहले मैंने इसको लिख दिया, ये लिख दिया, और फिर मैंने इसको पूरे को यहाँ लिख दिया मल्टीप्लिकेशन में, तो वो मेरा आंसर आ गया डी वाई बाई में डी एक्स, यानी कि इसका जो डेरिवेटिव आया वो मेरे पास ये आ गया, ठीक है। इस तरह से मैंने इसका डेरिवेटिव सोल्व कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या देता है, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनटू में log साइन इनवर्स x। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको अंदर वाले को u कंसीडर कर लो, इसको जैसे u कंसीडर कर लोगे इसको एक साइड में लिख लो यहाँ पे, यानी कि u इज इक्वल टू log साइन इनवर्स x, इसको लिख दिया। अब u इसके प्लेस पे पुट कर दो यहाँ पे, तो ये y इज इक्वल टू टेंजेंट u हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू u, इसका डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टू आप u करोगे तो डी वाई में डी इक्वल टू सेकंड स्क्वायर u हो जाएगा, ठीक है। अब जो u हमने कंसीडर किया था ना, वो u की वैल्यू यहाँ पुट करके रख लो, यानी डी वाई में डी यू, वो क्योंकि हम x की फॉर्म में लेके आएंगे ना, तो सेकंड स्क्वायर ऐसे कैसे लिखा, और जो u की वैल्यू हमने कंसीडर करी थी वो हमने यहाँ पुट करके इसको रख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करो, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करो। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो क्या आएगा, डी यू बाई में डी एक्स, इसका डी यू बाई में डी एक्स हो जाएगा।
तो log का क्या होता है 1 बाय में x, यानी कि ये पूरे को x कंसिडर करो एक किस्म से, यानी कि 1 बाय में x, यानी कि 1 बाय में दिस, 1 बाय में दिस लिख दिया, साइन इनवर्स x लिख दिया। अब इसका भी डेरिवेटिव करते होते हैं साइन इनवर्स x का, यानी कि डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, जो कि अगले स्टेप में करके दिखाना। डी यू बाई में डी एक्स ऐसे कैसे लिखा, 1 बाय में साइन इनवर्स x ऐसे लिखा, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव मैंने आपको बता रखा है जब मैंने आपको साइन इनवर्स x का, कोस इनवर्स x का, टेंजेंट इनवर्स x का, और कोसिकेंट, सीकेंट और कोट इनवर्स x के मैंने डेरिवेटिव बताए भी थे और निकालने भी आपको सिखाए थे। वो पार्ट वीडियो का आप जरूर देखना, वो 24 और 25 पार्ट है वीडियो का, जहाँ पर मैंने इसको इनवर्स फंक्शन को सोल्व किया हुआ, इनवर्स फंक्शन मैंने बताए हुए हैं। तो इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 1 बाय में रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, तो इसका मैंने ये डेरिवेटिव इसके साथ लिख दिया। ये मैंने इसका ऐसे कैसे लिख दिया। अब मेरे पास डी वाई बाई में डी यू भी हो गया और डी यू बाई में डी एक्स भी हो गया। अगर मैं डी वाई में डी यू और ये डी यू बाई में डी एक्स दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाता है, डी वाई में डी एक्स, क्योंकि मैंने चेन रूल आपको बताया हुआ है। चेन रूल क्या कहता है, डी वाई बाई में डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई में डी यू इंटू में डी यू बाई में डी एक्स। ये आपको मेंशन करना है यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू ये पुट कर दी, यानी कि ये पुट कर दी, और डी यू बाई में डी एक्स की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी, जो कि मेरे पास क्या आ गया, डी वाई बाई में डी एक्स आ गया। अब इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू लॉग इंटू में x प्लस में रूट 1 प्लस में x के लिए दे रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये जो अंदर वाली चीज़ है ना, इसको मेरे को यू कंसिडर करना है। इसको मेरे को यू कंसिडर किया, मैंने इसको यू कंसिडर करके यहाँ लिख दिया, ये लिख लिया मैंने यू कंसिडर करके, ठीक है। तो यू कंसिडर करके लिखा, तो इसको मैंने यहाँ पर यू पुट कर दिया, ठीक है। पहले तो log u हो गया, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u करो, पहले इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u करो। तो डी वाई बाई में डी यू करोगे तो 1 बाई में u आएगा, और जो डी वाई में डी यू निकाला है ना आपने 1 बाई में u, तो u के प्लेस पे वो वैल्यू पुट कर दो जो x की फॉर्म में थी। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पहले पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो। तो डी वाई बाई में डी यू क्या हो जाएगा, 1 बाई में रूट एक्स प्लस में रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू पुट करके इसको यहीं पे अभी स्टॉप कर दो यहाँ पे। फिर इसको डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव करो। डी वाई बाई में डी यू, इसका डेरिवेटिव करो, एक्स का तो डेरिवेटिव होता है 1, और इसका डेरिवेटिव मैंने डायरेक्ट कर रखा है। अगर आप इसका डेरिवेटिव वैसे करना चाहते हो तो मैं वैसे ही बता देता हूँ। 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का की पावर क्या बन जाएगी, 1 बाई में 2। अगर इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, 1 बाई में 2 पावर आगे आ जाएगी, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और इसकी पावर माइनस 1 बाई में 2 बन जाएगी। फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव करोगे तो वो 2x हो जाएगा, और इसको सोल्व करके लिखोगे सारे को, तो 1 बाई में 2 नीचे आ जाएगा, और ये जो माइनस पावर है ये नीचे जाके यहाँ पे रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, और ऊपर 2x है तो इससे ये कट जाएगा, तो x बाई में दिस आ जाएगा। मैंने भी वही किया हुआ, देखा आप, x का 1 हो गया, तो प्लस में इसका डेरिवेटिव मैंने क्या लिखा, 1 बाई में 2 रूट 1 माइनस 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव यानी इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। फिर वो अगले स्टेप में करके दिखाया, डी यू बाई में डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस में 1 बाई में 2 रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और इसका एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। अब 2 से 2 कट गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव देखो क्या है, x बटे में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका डेरिवेटिव जो आना चाहिए था, इसका डेरिवेटिव जो मैंने सोल्व किया है डायरेक्ट, तो मेरा भी वही x बटे में रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर आया, और मैंने इस तरह से भी निकाला है, जो इस फॉर्म से भी निकाला है, तो भी मेरा डेरिवेटिव वही का वही आया। इसलिए मैं इसको डायरेक्ट मैंने लिख दिया था 1 बाई में 2 रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और डॉट डेरिवेटिव दिस, इसका डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो ये मैंने एक स्टेप छोड़ा हुआ था, वो मैं डायरेक्ट जानता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया था, ठीक है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो क्वेश्चन आता है कि नहीं आता। अब मेरे पास ये हो गया डी यू बाई में डी एक्स, ये मेरे पास डी यू बाई में डी एक्स बच गया यहाँ पे, 1 प्लस में 1 बाई में रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और ऊपर एक्स है यहाँ पे, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, दोनों को मैं अगर मल्टीप्लाई में लिख दूँ दोनों को, यानी कि डी वाई बाई में डी यू की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी, और डी यू बाई में डी एक्स की वैल्यू मैंने ये यहाँ लिख दी, तो वो कन्वर्ट हो जाता है डी वाई बाई में डी एक्स, क्योंकि मैंने चेन रूल अभी बताया, यानी कि डी वाई बाई में डी एक्स का मतलब क्या होता है, डी वाई बाई में डी यू और डी यू बाई में डी एक्स, इसकी वैल्यू को दोनों को आप लिख दोगे तो वो आपका डी वाई बाई में डी एक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैंने लिख दिया, ये डी वाई बाई में डी यू है और ये डी यू बाई में डी एक्स है, ठीक है। अब इसके बाद आप अगला स्टेप भी कर सकते हो। आपने यहाँ 1 एलसीएम लिया, तो 1 एलसीएम लेने के बाद क्या करोगे, तो ये ऊपर चला जाएगा। अगर इसका एलसीएम लोगे तो देखो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये ऐसे एलसीएम लिया तो ये 1 से ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये से कट गया तो इधर आ गया एक्स, तो ये बन गया, यानी कि इसकी वैल्यू ये बन गई, और ये साथ में मल्टीप्लाई बाई में है ये वाला। तो यहाँ पे अगर इसको लिखोगे ऐसे करके, ऐसे लिखोगे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, इसको लिखोगे तो ये वाली वैल्यू इससे ये कट जाएगी, तो आपका जो आंसर आया है 1 बाई में रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बच जाएगा। यानी कि
इसको अगर आप एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो आपके पास ये आएगा, ये आएगा, यानी कि ये जो ऊपर वैल्यू आएगी वही इसके नीचे दे रखी है। तो यानी कि जो भी इसको सोल्व करके जो वैल्यू आएगी ऊपर वो इसके डिनोमिनेटर से कट जाएगी और ये वाला मेरे पास आंसर आ जाएगा डी वाई में डी एक्स 1 बाय में रूट 1 प्लस में एक्स के। ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा, ये वाला। ये तो ऐसे कैसे रखेगा जाएगा, और इसको जब सोल्व कर लोगे ना आप एलसीएम लेके, तो जो इसके डिनोमिनेटर में है ना तो वो इसके न्यूमिनेटर में यहाँ आएगा और डिनोमिनेटर में ये बचेगा। तो इसके जो यहाँ का जो होगा वैल्यू वो इसके इससे कट जाएगी और हमारे पास जो आंसर बच जाएगा 1 बाय में रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाइए। फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू ई की log इनटू में x प्लस में रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ये दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको जब ये वीडियो स्टार्ट की थी, मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्टार्ट किया था, लॉगरिथम फंक्शन स्टार्ट किया था, तो उसमें मैंने कुछ बेसिक रूल्स और रेगुलेशन आपको बताए थे। आपको फर्स्ट ऑफ आपको पता है ई से log कट जाता होता है, ये से कट गया। ठीक है, तो मेरे पास केवल ये रह गया, यानी कि x प्लस में रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ये रह गया। अब इसका डेरिवेटिव कर दो। देखो इसका डेरिवेटिव करते हैं हम, मैं डायरेक्ट करूंगा। आपने इसको पहले x लिख दिया ऐसे कैसे, और इसकी पावर 1 बाय में 2 लिख दी, ये 1 बाय में 2 लिख दी, ऐसे भी लिख के कर सकते हो आप। डी वाई में डी एक्स, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 हो गया, ये मैंने 1 लिख दिया। इसका डेरिवेटिव करूंगा ना तो क्या होगा, 1 बाय में 2, यानी कि पावर ये वाली आगे आ गई 1 बाय में 2, और पावर में से एक कम हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, और इस पावर में से एक कम हो जाएगा, यानी कि इसमें से एक कम होकर मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है -1 बाय में 2। क्योंकि क्या होता है, देखो इसका डेरिवेटिव करोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे, इसका डेरिवेटिव 1 हुआ तो पावर आगे आ गई 1 बाय में 2, ये ऐसे कैसे लिखा गया, और पावर में से एक कम हो गया। अगर मैं इसमें से एक कम करूंगा तो -1 बाय में 2 बचेगा कि नहीं बचेगा। फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव इसका डी वाई में डी एक्स और डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये लिखना होता है। तो डी वाई में डी एक्स ऐसे कैसे लिखा, 1 ऐसे कैसे लिखा, 1 बाय में 2 ऐसे कैसे लिखा। ये जो पावर है -1 बाय में 2 ये नीचे जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगी और ये ऐसे कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, और इसका जो डेरिवेटिव आएगा, इसका डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव आएगा 2x और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 0। ठीक है, तो इसका 2x मैंने ऐसे कैसे लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर अगले स्टेप में क्या होगा, 2 से 2 ये कट जाएगा, तो डी वाई बाय में डी एक्स मेरे पास क्या जाएगा, 1 प्लस में 1 बाय में रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, और ये जो एक्स बचा हुआ था ऊपर ये एक्स ऐसे कैसे रहेगा, यानी कि मेरे पास ये इसका आंसर आ गया। दोस्तों आज हमने 49 वीडियो कवर कर दिया है, जिसके अंदर हमने डिफरेंशिएशन लॉगरिथम का और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव सोल्व किए हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, अदर सेंट्रल बोर्ड के लिए, स्टेट बोर्ड के लिए या प्राइवेट बोर्ड के लिए, जहाँ जहाँ पर आपका डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है वहाँ आपको इस तरह के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। देखो दोस्तों, अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे, आप मेरे चैनल को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे या कमेंट करोगे, तो मेरे अंदर एक अलग से एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे मेरे को ये लगता है कि आपको मैं जो कुछ बता रहा हूँ, जो कुछ मैं वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, सोल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, कि वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, ताकि आपका भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है उसमें, तभी मेरा वीडियो बनाने का बेनिफिट होगा। इसलिए अगर आप वीडियो को देखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं इससे और भी बेटर वीडियो आपके लिए और बना पाऊंगा, ताकि जो डिफरेंशिएशन का कोई भी कंसेप्ट आपका ना छूटे, इंटीग्रेशन का कोई भी कंसेप्ट ना छूटे। तो आगे जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का, मैट्रिक्स का, रिलेशन का, फंक्शन का, प्रोबेबिलिटी का, जितने भी आपके वेक्टर का है, 3 डायमेंशनल है, वो सारे के सारे मैं आपको वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। ओके दोस्तों, धन्यवाद।